हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सबको मालूम है कि इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है वो 26 जनवरी को पड़ रही है और ये 26 जनवरी को इस बार की साल की पहली सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। साल में आपको मात्र ये 2 से 3 बार ही सोमवार की अष्टमी मिलती है। आपको पहले महीने में ही इस साल के आपको सोमवार की अष्टमी मिल गई है, इसीलिए आपके पास पूरे वर्ष है कि आप अब इस दिन उपाय करके अपनी मनोकामना 2026 में ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि 2026 में जो सोमवार की अष्टमी पड़ी है वो पहले महीने में पड़ी और ये जो सोमवार की अष्टमी होती है ना, वो बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस दिन हमें शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है और ये दोनों का मिलन का दिन है। मेरे माँ बाबा का जितनी भी शादियाँ हुई है उमा के साथ, माता उमा के साथ, कात्यायनी के साथ, चंद्रघंटा के साथ या सती के साथ, जितनी भी माता के रूप है उनके साथ जो विवाह हुआ है वो मात्र सोमवार की अष्टमी के ही हुआ है। तो ये इनके मिलन का दिन होता है। तो इस दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें बहुत जल्द मिलता है और बड़ा होकर मिलता है। तो इस तरीके से आपको 2026 में जो 26 जनवरी को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, अपने हाथों से मौका को नहीं जाने देना है और ये उपाय जरूर करना है। तो हम लोग बात करेंगे 31 वाला उपाय। ये उपाय ऐसा है जिसे अगर आप कर लेते हैं सोमवार के अष्टमी के दिन तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। चाहे आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति अपने वंश की वृद्धि के लिए करें या फिर पहले से एक संतान है दूसरी संतान की चाह रखते हैं या शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, कष्ट है, उसे मुक्ति चाहते हैं या फिर नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के लिए अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं या फिर और कोई मनोकामना है, कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए आप ये कामना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ये उपाय किसी भी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जा सकता है और वो मनोकामना पूर्ति होती ही होती है। तो चलिए हम लोग उपाय की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो उपाय की हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए 31 चावल के दाने चाहिए। आप अपने रसोई घर में या फिर पूजन वाले घर में अगर आप चावल रखते हैं तो वहाँ से 31 चावल किसी कटोरी में रख ले और उसमें से आका चावल इस तरीके से आपको 31 चावल चुन लेना है। जो खंडित चावल है इसे नहीं आपको लेना है, ठीक है। जो आका है वही चावल आपको लेना है, जो पूर्ण रूप से है वही चावल आपको ले लेना है। कितने लेना है? 31 चावल। इसे आप किसी पात्र में रख ले या फिर कागज या फिर कोई भी ऐसा सामग्री जिसमें फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो 31 चावल के दाने आपको लेने हैं। साथ में जो दूसरी सामग्री है वो है आपको लेने होंगे हरे मूंग। तरीके से हरे मूंग हर किसी के घर में होते हैं, अगर नहीं भी है तो आप मार्केट से ले लेना, बहुत ही आसानी से आपको दुकान पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से आपको 31 हरे मूंग भी चुन लेना है। देख लेना है कि किसी भी प्रकार के मूंग में छिद्र नहीं हो या फिर टूटी नहीं हो या फिर जो अजीब तरह का सिकुड़ा हुआ रहता है वैसा मूंग नहीं लेना है। पूरा खिला खिला सा मूंग आपको लेना है। तो इस तरीके से आपको 31 मूंग के दाने ले लेने हैं, 31 चावल ले लेने हैं। साथ में आपको 31 बेलपत्र भी चाहिए। 31 आपको बेलपत्र ले लेना है। जो बेलपत्र आप लेंगे वो 31 होनी चाहिए और अच्छे वाले होने चाहिए। किसी भी प्रकार के इसमें दाग धब्बे नहीं हो, ये खंडित नहीं हो, छिद्र नहीं हो, एकदम अच्छे से आप लेना। साफ सुथरे वाला 31 बेलपत्र लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, हम पहले भी बता दिए थे कि कभी भी सोमवार के दिन या फिर सोमवार की अष्टमी पड़े या प्रदोष पड़े, एकादशी पड़े, मासिक शिवरात्रि पड़े या फिर तेरस पड़े, त्रोदशी पड़े, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो अब आप कहेंगे कि हम उपाय कैसे करेंगे, तो आप एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ ले। अगर नहीं तोड़ पाए हैं किसी भी कारणवश, अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो आप शिवालय में से ही 31 बेलपत्र अगर वहाँ पे बहुत मात्रा में चढ़ी हुई है तो वहाँ से बाबा से मांग कर लिया है, फिर धोकर फिर आप उपाय कर ले, ठीक है। साथ में थोड़ा सा चाहिए आपको लाल चंदन या फिर पीला चंदन, इस बेलपत्र पर आपको लगाकर समर्पित करनी होगी। तो 31 बेलपत्र पर आप पीला चंदन लगा ले या फिर आप लाल चंदन लगा ले, जो भी आपसे मिल जा रहा है
आपके घर में जो चंदन है वो कोई भी एक लगा लेना है, लाल पीला दोनों नहीं लगाना है, कोई एक लगा ले। सारे बेलपत्र पर एक थाली में बेलपत्र, चावल के दाने, मूंग रख ले, बस। अब कोई सामग्री आपको नहीं ले जानी है। ये तीनों सामग्रियाँ लेकर आपको चले जाना है आपके घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे चले जाना है। ये उपाय आपको घर पे नहीं करना है, शिवालय में करना है। अगर मान लेते हैं किसी भी कारणवश आप नहीं जा सकती या फिर आपकी इधर महिलाओं को शिवालय नहीं जाने दिया जाता है या फिर शिवालय में प्रवेश नहीं रहती है या शिवलिंग को टच नहीं करने दिया जाता है, तो वैसे सिचुएशन में आप ये उपाय घर पे कर लेना अगर व्यवस्था हो तो। अगर नहीं जा सकते हैं तो, लेकिन अगर जा सकते हैं तो कोशिश करना पूरे कि ये उपाय हम शिवालय में ही करें, क्योंकि ये उपाय एक बार कर लेते हैं तो आपकी अगली सोमवार की अष्टमी तक मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। आप ऐसा करके देख लेना। सबसे जो मूल होती है ना, वो मूल होता है विश्वास। अगर आपको विश्वास है कि इस उपाय पर कि हमने किया है तो निश्चित ही फल मिलेगा। क्यों किसी को एक लोटा जल से ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि हम एक लोटा जो जल समर्पित किए हैं इसी से मेरी बाबा मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो बाबा उसी से मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं। कोई लाखों हजारों सामग्रियाँ समर्पित करता है फिर भी उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको अहंकार आ जाता है कि हमने इतना सामग्री समर्पित किया, कोई ऐसा नहीं कर सकता है, देखते हैं मेरे बाबा सुन रहे हैं नहीं। तो इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। एकदम सरल भाव से आप बाबा की आराधना करें और विश्वास रखें कि हम ये उपाय किए हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी, क्योंकि ये उपाय सिद्ध है और हम किए हैं, बाबा मेरी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे ही करेंगे। एकदम अटल विश्वास रखिए। तो ये सामग्रियाँ लेकर आपको चले जाना है शिवालय में। शिवालय में पहुंचने के जैसे ही आप पहुँचे तो जो शिवालय की चौखट होती है जहाँ से आप एंट्री मारते हैं यहाँ से, तो यहीं पे आप किसी साइड जो आप चावल के दाने ले गए हैं उसे आपको एक तरफ रख देना है। कहीं पर भी आप रास्ते पर नहीं रखें, नहीं तो आने जाने वाले को थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आप चावल के दाने शिवालय की जो चौखट होती है, देहली होती है, वहाँ पर किसी साइड रख देना है अपनी मन की कामना करते हुए। मन में भाव है जो बाबा को बोलते हुए वो 31 चावल के दाने रख देने हैं। फिर आप जो हरे मूंग ले गए हैं 31, उसे जो नंदी के उठा हुआ पैर होता है, यहाँ पे आप देखना कि उठा हुआ पैर होता है, तो यहीं पे आपको हरे मूंग समर्पित कर देना है नंदी के उठे हुए पैर के पास। जहाँ पर भी नंदी विराजमान हो आपको शिवालय में, वहाँ पे आपको 31 मूंग के दाने नंदी के जो उठे हुए चरण होते हैं वहाँ पे आपको समर्पित कर देना है। और जो 31 आप बेलपत्र ले गए हैं वो अशोक सुंदरी, आप सबको मालूम है ना, बीच में जो छोटी मोटी लाइन होती है यहाँ पे वहीं अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो यहीं पे आपको 31 बेलपत्र, उस पे जो चंदन आप लगाए हैं लाल या पीला जो भी आपके पास है, कोई एक चंदन लगाकर 31 बेलपत्र एक एक करके आप यहाँ पे समर्पित करते जाए अपनी मनोकामना बोलकर। और वहाँ पर 2 क्षण बैठकर श्री स्वाइन मस्तभे मंत्र का स्मरण करें, झोली पसारे और बाबा से प्रार्थना करें कि हे मेरे महाकाल राजा, आज सोमवार की अष्टमी है, आज हम ये 31 मूंग, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र वाला उपाय किए हैं। ये उपाय गुरुजी बताए हैं और बोले हैं कि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं और बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो एक बार जब भी आपको मौका मिले सोमवार की अष्टमी के दिन तो ये उपाय करके देखना, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा गुरुजी कहते हैं बाबा। तो मेरी भी मनोकामना है, हमें भी बहुत दिन हो गए हैं शादी के, 20 साल, 10 साल, 5 साल, जितने भी दिन हो गए उतना बोलकर, कि हमें अभी तक संतान सुख नहीं मिला है। हम सारे डॉक्टरों को दिखा लिए हैं, उपाय व्रत पूजन पाठ भी कर लिए, फिर भी हमें संतान सुख नहीं मिला है। बाबा आप कृपा करोगे ना तो निश्चित ही हमारी भी झोली भरेगी, हमारी भी सुनी गोद भरेगी। सब हमें बाँझ बोलते हैं बाबा, सब बहुत अपशब्द कहते हैं, घर वाले ताने देते हैं, बाहर वाले ताने देते हैं, कितना सहूँ बाबा, कभी कभी मन बहुत दुखी होता है। अब आपके दरवाजे पर आई हूँ बाबा, निराश मत करना, हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसकी पूरी उम्र हो, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जो आपकी भक्ति करे, हमें ऐसे संतान देना। एक संतान के बिना बाबा जीवन बहुत अधूरी लगती है।
ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, जीने का क्या मकसद। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। बाबा से अपने दिल से भाव जैसे भी आपको आता है वैसे कहना है, झोली पसार कर नमन करके फिर आपको चले आना है। बस आपको इतना ही करना है। फिर देखिए अगली जो सोमवार की अष्टमी आएगी तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं मस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।